श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंध सप्तमो अध्याय श्लोक संख्या 30 से 40 से 50। एतं परीक्षता धर्म पार्थ कृष्णेन चोदितः नैक्षद्वन्तुं गुरुसुतं यद्यप्यात्मनं महान् अथोपेत्य स्वशिबिरं गोविन्दप्रियसारथि न वेदयतं प्रियाये शोचन्त्यात्मजान् हतान् तथा हृते पशुवत् पाशंगद्य सर्वाङ्मुखं कर्मजुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोसुतं वामस्वभावा कृपया नाम च वाच चासहन्तस्य बन्धूनानयर्वसति मुच्यतामेव ब्रह्मणोऽपितनेतरो कुरु गुरुः सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः अस्त्र प्रामस्य भवता शिक्ष्यतो यदनुग्रहान् सैष भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनोर्धपत्न्यास्ते नात्वगान्विरसुः कृपी यदस्तधर्मज्ञ महाभाग नवद्विर्गौरवं कुलं वृजिनं नार्हते प्राप्तुं भुज्यं वन्दमभिक्षसः मारोदिदस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथाहङ्मृतवत्सारता रोदस्य श्रुमुखिः मुहुः ये कोपितं ब्रह्मकुलं राजन्यैर्जितात्मभिः तत्कुलं भ्रतहत्यासु सानुबन्धं शुचार्पितं सुतुवाच धस्येधर्म्य न्यायं सकरुणं निर्वलीकं ससंमहत् राजा धर्मसुतो राज्ञा प्रत्यनन्दद्वचोद्विजा नकुलः सहदेवस्य
युधानो धनञ्जय भगवान् देवकी पुत्रो ये चान्ये यास्यय घोषितः। अभी आप श्लोक संख्या 30 से श्लोक संख्या 40 से श्लोक संख्या 50 तक का पाठ प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय से सुन रहे थे। प्रस्तुत है उसका सरल और सहज शाब्दिक अर्थ कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उसके पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी अर्जुन के मन में गुरुपुत्र को मारने की इच्छा नहीं थी। द्रौपदी ने देखा अश्वत्थामा पशु की तरह बांधकर लाया गया है। निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा के इस प्रकार अपमानित देख द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर गया और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। गुरुपुत्र का इस प्रकार बांधकर लाया जाना सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उसने कहा, छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो, ये ब्राह्मण हैं, हम लोगों के परम पूजनीय हैं, जिनकी कृपा से आपने रहस्यों के साथ सारे धनुर्वेद के प्रयोग और उपसंहार के साथ संपूर्ण शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। वे आपके आचार्य द्रोण ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। उनकी अर्धांगिनी कृपी अपने वीर पुत्र की ममता से अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकी, वे अभी जीवित हैं। महाभाग्यवान आर्यपुत्र, आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरुदेव की नित्य पूजा और वंदना करना चाहिए, उसी को व्यथा पहुंचाना आपके योग्य कार्य नहीं है। जैसे अपने बच्चों के मर जाने से दुखी होकर मैं रो रही हूँ और मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं, वैसे ही इनकी माता पतिव्रता गौतमी न रोए। जो उच्छृंखल राजा अपने कुकृत्यों के से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते हैं, वह कुपित ब्राह्मण कुल उस राजा को सपरिवार शोकाग्नि से में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है। सूत जी ने कहा कि शौनक आदि ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी, उसमें कपट नहीं था, करुणा और समता थी। अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी के इन हित भरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया। साथ ही नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण और वहां पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन भी किया। अब यह भागवत महापुराण का पाठ सुन रहे थे। श्लोक संख्या था 40 से 50 और ये 7वें अध्याय से लिया गया पाठ था, जो प्रथम स्कंद में पड़ता है। ये बहुत पावन पाठ है। अश्वत्थामा ने अर्जुन के पुत्रों का वध कर दिया था और उस वध के कारण अर्जुन ने उन्हें पकड़कर और बांध कर द्रौपदी के पास लाया था। सार संक्षिप्त में कथा यही है। आप भागवत की एक कथा जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ संक्षिप्त है। 10 श्लोकों का पाठ है। इसे आप नियमित सुना करिए और अपने परिचितों को भी सुनाया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबाना तो भूलिए ना। सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है मेरा चैनल, कृपया करके सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका ये कार्य सनातन धर्म की रक्षा में बड़ा सहयोग देगा और भागवत पाठ जिनके भी घर जाएगा उनके घर में बड़ा मंगल होगा। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों का नाश होगा और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन और प्रभु कृपा का आगमन निश्चित रूप से होगा। आइए संक्षिप्त भगवत नाम संकीर्तन कर लें।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव वासुदेव वासुदेव। जय श्री कृष्ण।